हेलो बच्चों, कैसे हैं? बात सब ठीक बात। तो मेरा नाम रंजीत प्रसाद और मैं स्वागत करता हूं आपके और मेरे बहुत ही प्यारे और सुंदर चैनल पढ़ाई विद डीसी में। तो लास्ट टाइम अपन ने 8.2 का इंट्रोडक्शन देखा था और उसमें देखा था अपन ने कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसी बनाई जाती है कुछ कुछ स्पेसिफिक एंगल की। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो मैंने टेबल बनाना सिखाया था बेटा आपको, तो मैं आप सबसे यही बोलूंगा जो बच्चे 8.2 का सॉल्यूशन देख रहे हैं वो सबसे पहले 8.2 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसके अंदर मैंने ये वाली टेबल जो है बहुत अच्छे से बनाना सिखाया है। तो सबसे पहले बेटा आप बनाना देखो कि कैसे बनाई जाती है टेबल को। क्यों? क्योंकि जब बनाना सीख जाओगे तो फिर आपको कभी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। कभी आप वैल्यू भूल जाते हो तो बनाना तो आता ही है, तो फटाफट बना के अपन क्या कर सकते हैं, किसी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे सबसे पहले 8.2 का सॉल्यूशन। क्या देखेंगे? सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, और मैंने क्या बोल रहा हूं कि 8.1 और 8.2 बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है बेटा। ठीक है, इसको तो बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल कंठस्थ, बिल्कुल कर लेना चाहिए, सब चीज याद होना चाहिए इसमें। इसके टेबल कैसे बनाते हैं, 8.1 को भी बहुत अच्छे से अपन ने पढ़ा रखा है। उसमें जो अपन ने बताया था आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के लिए कुछ फॉर्मूले बताए थे अपने, पप्पू बीडी पी आए, हाँ भैया, वो भी बताया था आपको। उसमें बहुत मजा आएगा आपको देखना वीडियो। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो 8.2 का सॉल्यूशन होने वाला है। आज अपन इस पूरे लेक्चर में 8.2 का सारे क्वेश्चन कर लेंगे बेटा, सारे क्वेश्चन कर लेंगे आज अपन। ठीक है, तो जल्दी से टाइम खराब किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत अच्छा भी है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं, कभी कभी 2 या 3 मार्क्स में भी आ जाता है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करो। देखो, तो सबसे पहले क्या बोला है, आपको इवेल्यूट करना है sin 60 cos 30 sin 30 cos 60 डिग्री। ठीक है, बहुत ही सिंपल है बेटा। जिस बच्चे ने टेबल बनाना सीख गए मतलब आपका काम हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं हमेशा कि कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसके पहले वाला पार्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो बहुत सिंपल सा है। हमें क्या करना है, sin 60 डिग्री बोला है तो कुछ नहीं करना है, आप टेबल में जाओ और sin 60 डिग्री की वैल्यू देख लो कि क्या होती है। तो सर sin 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है क्या है ना, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। सर तो बहुत सिंपल है, बस देख देख के वैल्यू रखनी है बेटा। ठीक है, cos 30 की वैल्यू है ये रहा, देखो ये cos, ये 30 कितनी है, √3/2, √3/2। sin 30 कितना है, sin 30 है 1/2, sin 30 कितना है 1/2। और cos 60 कितना है, cos 60 है 1/2। अरे देखो ना, cos और ये 60 कितना है 1/2। हो गया भैया। √3 का √3 में 3, 2 का 2 में करेंगे कितना आएगा 4, 1 का 1 में 1 और 2 2 जा कितना जाएंगे 4। ठीक है, जब बेस सेम होते हैं तो ऊपर वाला क्या हो जाता है, ऐसा का ऐसा। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। 3 और 1 कितना जाएंगे 4 और 4 से 4 कैंसिल, बचा 1। 4 से 4 कैंसिल, बचा 1 और सवाल हमारा हो गया। आप बोलोगे सर इतना इजी है? हाँ बेटा, बहुत इजी है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप जिस बच्चे ने टेबल बनाना सीख लिया ना, उसका तो काम भैया मजे मजे हैं उसके। ठीक है, तो जल्दी से ये टेबल बनाना सीखो बेटा, और जल्दी से फटाफट सारे बच्चे क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए। ठीक है, जल्दी से छापो फटाफट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, फटाफट करते जाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 245 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 10 45 का स्क्वायर नहीं है, 10 स्क्वायर 45 है ना, 45 का स्क्वायर बोल दिया। 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, फिर यहां है कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कितना है बेटा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, चलिए सर क्या करना है इसमें बेटा, बहुत सिंपल है। वहां पर देखो वैल्यू रखते जाओ। एक बात बताओ, सुनो, सॉरी, जैसे ही यहां पर 10 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ बेटा, तो आपको स्क्वायर से घबराना नहीं है। सिंपल सा है कि आपको केवल क्या टारगेट करना है कि 1045 की वैल्यू को देखना है। किसकी वैल्यू देखनी है, 1045 की। तो 1045 कितना होता है, ये रहा 10, ये रहा 45 कितना होता है 1। तो सर मैं रख दूंगा यहां पर 1 का स्क्वायर। ठीक है भैया, cos 30 की बताओ, cos 30 कितना है,
सर कोस 30 होता है √3/2, कितना हो जाएगा? तो √3/2 का क्या स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री कितना होता है? साइन स्क्वायर 60, साइन 60 कितना होता है? साइन 60 होता है √3/2, तो √3/2 पूरे का क्या स्क्वायर। ठीक है, अब बात सुनो, मेरे हिसाब से मैं एक तरीका बताता हूं, सुनो। आप क्यों करना चाह रहे हो भैया कि स्क्वायर से रूट कैंसर, 2 का स्क्वायर 4 क्यों करना है? जब ये दोनों प्रजातियां सेम है और एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो डायरेक्ट काट दो ना बेटा, क्यों करना है स्क्वेयरिंग अपन को? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 1 का स्क्वायर कितना होता है? ये तो सबको मालूम है 1, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। हो गया सवाल, हो गया सवाल। ठीक है, तो 2 1 जा 2, और ये बहुत सिंपल सा हो गया सवाल। ठीक है, अब आप बोलोगे सर मजा तो आ रहा है ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है, बट टेबल बनाना सीख गए हम तो मतलब ये क्वेश्चन को तो हम उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फटाफट जल्दी से नोट डाउन करिए सवाल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं फटाफट। ठीक है, चलिए देखिए, आपसे वीडियो को पोस्ट करके बेटा देख लिया करो, अगर मैं कभी साइड में जाऊं ना तो ऐसा पोस्ट करके फटाफट लिख लिया करो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। कोस 45, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कोस 45 डिग्री और अपॉन में क्या है बेटा, है ना, सेक 30 डिग्री क्या है? सेक 30 क्या है? सेक 30 डिग्री प्लस का कितना है? कोसेक 30 डिग्री क्या है? कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो मैं आपको इस क्वेश्चन में ये बोलूंगा, एक मैं आपको देखो एनसीईआरटी जैसा भी बिल्कुल आंसर लेके आ जाएंगे अपन, है ना, बट मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको मैं जहां तक बता रहा हूं केवल आप वहीं तक कर लो। मैं आपको जहां तक बता रहा हूं केवल वहां तक कर लो तो भी सही है, और अगर आप पूरा आपके एनसीईआरटी बुक जैसा आंसर लाना चाहते हैं तो वो भी चलेगा अपना को। ठीक है, मैं तो दोनों करवा दूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब समझ गए सर? सबसे पहले तो हम वैल्यू पुट करेंगे। चलिए भैया, कोस 45 कितना होता है? कोस 45 कितना? 1/√2, 1/√2। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। सेक 30 कितना है? ये रहा सेक, सर ये रहा 30 कितना? 2/√3, कितना है? 2/√3। ठीक है भैया, कोसेक 30 कितना है? कोसेक 30 है अपने पास, कोसेक 30 है कितना? 2। कोसेक 30 कितना है बेटा? 2। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? कोसेक 30 कितना है? 2। ये ना कोसेक ही है ना? ठीक है, चलिए फटाफट से देखते जाते हैं, है ना। देखो बेटा, तो एक काम करते हैं, सुनो, ये सारी वैल्यू रख दी अपन ने। ठीक है, अब एक बात सुनो, आपको क्या समझ रहा है? सर मुझे समझ ये आ रहा है कि मुझे एलसीएम ले लेना चाहिए, तो बिल्कुल एलसीएम ले लेंगे। किसका एलसीएम? नीचे वाले का। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मैं 1 मान लूं? बिल्कुल मान सकते हैं। √3 का जब 1 में करेंगे, √3 का जब 1 में करेंगे कितना आएगा? √3। सही है, सिंपल सा है। √3 का 1 में करेंगे कितना आएगा? √3। इसका इस तरफ कितना आएगा बेटा? 2। इसका इस तरफ कितना आएगा? 2√3। 2√3। 2 से 2 क्या कर देंगे? 8 कर देंगे। 2 से 2 क्या कर देंगे? 8। नहीं, 2 से 2 8 नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ क्या है? रूट है। ठीक है, तो बेटा आपको क्या उलट पुलट करने आता है? मैं इस वाले को फ्रैक्शन को क्या बोलता हूं? उलट पुलट बोलता हूं। कैसे? जैसे ये दोनों हैं तो ये ऐसा का ऐसा, ठीक है, ये वाला ऐसा कैसा, और इसको उलट पुलट दो, मतलब कैसा? इसको ऐसा रेसिप्रोकल कर दो, मतलब √3 ऊपर और ये वाली चीज कहां आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। ठीक है भैया, ये चीजें आ जाएगी नीचे। ठीक है, अब मेरे हिसाब से अगर कुछ बच्चे चाहे तो यहां भी छोड़ सकते हैं, जैसे √3 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा? √3, और इसका इसमें करोगे तो कितना आएगा बेटा? यहां से √2 और 2 प्लस का 2√3। यहां भी आप चाहो तो छोड़ सकते हो आंसर, आपको बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है यहां भी चाहो। ठीक है, बट अगर कुछ बच्चे चाह रहे कि सर हमको तो एनसीईआरटी से आंसर चाहिए, तो हम वो भी कर देते हैं आपको। देखो जरा ध्यान से क्या करेंगे। मैं क्या कर रहा हूं बेटा इसमें, मैं यहां से 2 को क्या ले रहा हूं? कॉमन ले रहा हूं। 2 को क्या ले रहा हूं? यहां से कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, ये आपकी चॉइस है, अगर 2 लेना ले लो, वरना कोई बात नहीं, चलो मैं कॉमन ले लेता हूं। तो कितना आएगा? जरूरत पड़े तो क्या करेंगे? रेस्टेशन करेंगे, या ठीक है, या कॉमन भी लेंगे साथ में। चलो 2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा? 2√2 इंटू में क्या बचेगा? अपॉन में इंटू में क्या बचेगा? 1 प्लस का √3। 1 प्लस का √3। हाँ सर, आगे बात समझ में।
हमने क्या करा बेटा, यहां से 2 यहां से 2 क्या कॉमन लिया, यहां बचेगा 1, यहां कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, √3 बचेगा। ठीक है, चलिए भैया अब क्या करें सर, क्या करें, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। देखिए कैसे करते हैं, ध्यान देखते जाओ। 2 प्लस का √2, मैं यहां पर रेशनलाइजेशन करूंगा, √3 + 1 ऐसा लिख दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो √3 - 1, √3 - 1, हाँ सर ये भी आता है। अब क्या करना है बेटा, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करना है, तो पहले लिख के छोड़ दो, √3 - 1 कितना आएगा, √3 - 1, नीचे क्या लग जाएगा सर, नीचे तो फॉर्मूला बन जाएगा a², इसको देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा, a² - b², तो a² माइनस b कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, अब क्या करें, एक काम करते हैं बबुआ, क्या करें, √3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बाद में भी करना ही पड़ेगा, कि रहने दे, कर दे क्या, कि रहने दे, कर देते हैं। √3 का 1 में, √3 का √3 में करेंगे कितना आएगा 3, √3 का 1 में करेंगे तो √3। ठीक है, चलिए तो 2√2 है ना, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल, तो कितना बचेगा, देखो स्क्वायर से रूट कैंसल, 3 में से 1 गया, कितने बचेंगे 2, 3 में से 1 गया, कितने बचेंगे 2, अरे भाई स्क्वायर से रूट कैंसल, बचा 3, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2, तो कितना 2, और 2 और 2 कितने जाएंगे बेटा 4, 2 और 2 कितने जाएंगे 4। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर ऊपर आंसर 2√2 और सर 4 कर देते हैं, कितना आएगा 4√2, कितना आएगा बेटा 4√2, आंसर यही है क्या, और सोल्व करना है, देख लेते हैं आंसर शीट में, और सोल्व करना है क्या भैया, कितना आंसर आ रहा भाई, हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट अपन पहुंच गए। ठीक है, चलिए अभी भी आंसर आ गया का बुक जैसा, नहीं भैया अभी भी आंसर बुक जैसा नहीं है, तो कुछ करते हैं, देखिए नीचे क्या आ रहा है भैया, नीचे आ रहा है 8 आ रहा है भाई, नीचे क्या आ रहा है 8, तो काम करते हैं, सुनो नीचे 8 आ रहा है, इस √2 को हटा दो, जैसे देखो बेटा एक सिंपल तरीका बताता हूं, बहुत अच्छी चीजें होती है, जब भी आपको आंसर मैच करना हो और देखा करो √2 नीचे नहीं है, तो आप क्या करो, इस √2 को हटाने के लिए √2 का मल्टीप्लाई √2 का क्या कर दो, डिवाइड ही कर दो, तो कितना हो जाएगा, देखो √2 का 3 में करेंगे कितना आएगा 3√2, और √3 का इसमें करें कितना आएगा √6, सही बात है, कितना आएगा √6, और तुम सब जानते हो √2 का √2 में कितना आएगा 2 आएगा, तो मेरे पास थोड़ी जगह की कमी है, तो मैं थोड़ा सा यहां करने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, ध्यान देखना, कितना आएगा 4 2 जा 8, क्या यही आंसर है क्या, अरे बिल्कुल सही है, देख लेते हैं, बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना बेटा, बट मैंने आपको यहां भी बोल दिया कि आप चाहो तो यहां भी छोड़ सकते हो, अगर आपको और बड़े नंबर में, अगर मान लो 3 नंबर में आता है, 4 नंबर में सवाल आता है, तो आप ये फिर पूरा करिएगा बेटा। ठीक है, क्या करा, पहले तो हमने वैल्यू रखी, सर एक बार और समझा दो, यहां से √3 का 1 मल्टीप्लाई कर कितना आया √3, मैंने इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इस तरफ करा तो कितना आया 1 का 2 में 2, और √3 का 2 में करें तो 2√3। ठीक है, फिर मैंने इसको बोला उलट पुलट कैसा, ऊपर वाला ऐसा कैसे ही रखो, इसके क्या कर दो, प्लेस को चेंज कर दो, √2 ऊपर और ये वाला कहां गया नीचे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा तो ये आया, और √2 का अपन ने √2 का अंदर मल्टीप्लाई नहीं करा, अपन ने क्या करा 2 को क्या लिया कॉमन लिया, तो 2 को अपन ने अगले स्टेप में क्या ले लिया कॉमन, फिर मैंने इसका क्या कर दिया, वही हर का भरी में करें जिसको बोलते हैं, रैशनलाइजेशन जिसको बोलते हैं, तो हर अपन ने क्या करा, इसको चेंज करा, जब इसका रैशनलाइजेशन करा तो प्लस का दो तरफ क्या हो जाता है माइनस, बचपन में पढ़ा होगा आपने, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करा तो √3 का √3 - 1 में करा, फिर अपन क्या करा, यहाँ फॉर्मूला लग गया a + b और a - b क्या होता है a² - b², और 3 में से 1 गया, कितने बचेंगे 2, सही बात है। अब हमने क्या करा, 3 में से 1 गया 2, और 2 और 2 कितने होते हैं बेटा 4, देखा नीचे √2 नहीं है, नीचे 8 है, तो मैंने √2 का मल्टीप्लाई √2 का क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आंसर कितना आया बेटा इतना आया। ठीक है, चलिए बताइएगा घर पे देख के कि आंसर सही है या गलत है, यहां तो आंसर यही है, शायद ये नीचे कहीं नीचे माइनस तो नहीं है, कहीं नहीं आ रहा, अपन ने जो सोल्व करा उसके अकॉर्डिंग तो कहीं माइनस आ नहीं रहा है, मेरे को ऐसा दिमाग में लग रहा है कि हो सकता है माइनस आया होगा, और हो सकता है वो बुक में ऐसा आगे पीछे लिखे हो। चलो ठीक है, चलिए तो फटाफट से जल्दी से सारे बच्चे इसको क्या करेंगे, पॉज करेंगे वीडियो को, जल्दी से नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगला सवाल तो बहुत ही भयंकर बड़ा वाला है यार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट हो जाएंगे।
चलिए फटाफट से अगला सवाल करते हैं। अगला क्या है, साइंस 30। ठीक है, अगला क्या है, साइन 30। ठीक है, साइन 30 1045 1045। ठीक है, और माइनस का कोसेक 60। क्या है, माइनस का कोसेक 60 डिग्री। ठीक है भैया, अगला क्या है भैया यहाँ पर, सेक 30। क्या है, सेक 30 प्लस, वो दिक्कत आती है क्वेश्चन लिखने में यार, सेक 30 और कोस 60, कोस 60 डिग्री प्लस का कोड 45, कोड 45। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। साइन 30 1045 माइनस का कोसेक 60 सेक 30 60 45। ठीक है, चलिए देखिए फटाफट, है ना, देखते हैं फटाफट। इसको भी बुक जैसा आंसर लाना है क्या भाई, देखो देखते हैं, सुनो सर। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कितना होता है, √3/2। देखो इसमें बस एक ही चीज है कि आपको इसका सिंप्लीफाई करना पड़ेगा जितना आपसे हो जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। को 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1। कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3। कितना होता है, 2/√3। आज जगह की जरूरत पड़ेगी इसमें यार, है ना, 2/√3। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, 2/√3 प्लस कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। कितना होता है, 1/2। और 1045 की वैल्यू कितनी होती है, सब जगह प्लस ही है क्या नीचे, हाँ 1045 वैल्यू कितनी होती है, 10 सॉरी कोड 45 की वैल्यू होती है 1। बस इतना करने के बाद बेटा, वैल्यू के बाद अब आपको देखना है कि आपको इसको कहां तक आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग मैं चाहूंगा मैं इतना कर दूं, आपके अकॉर्डिंग आपको जो ठीक लगेगा वहां तक सिंप्लीफाई करके छोड़ देना है बेटा। ठीक है, चलो अपन करने की कोशिश करते हैं, है ना। और जगह भी मेरे को इसको 2 बार ऑफ करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो आप जब पहली बार समझाओ तो बहुत ही अच्छे समझना। ठीक है, चलिए देखते हैं। सर ऊपर वाले का नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लो, 1। कितना एलसीएम आएगा बेटा तीनों का, 2√3। ठीक है, सबको आता है ना 3 का, 2 से 2 कैंसल, बचा √3, √3 का √3 में करेंगे कितना आएगा 3। 1 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा 2√3। क्यों, क्योंकि 1 ऊपर मल्टीप्लाई करें तो वही का वही, √3 से √3 कैंसल, बचा 2, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4। ठीक है भैया, सर नीचे वापस से वही 2 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2√3, मतलब एलसीएम लेंगे तो √3 का √3 से कैंसल, बचा कितना, ये वाला 2 बचा, और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर में करेंगे कितना आएगा 4। आगे बढ़ते हैं, 2 से 2 कैंसल, बचा √3, √3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आएगा √3। 1 से डिवाइड करेंगे इसको तो ऐसा का ऐसा, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3। चलिए इससे ये वाला हो गया क्या, इससे ये वाला हो गया क्या, कैंसल। क्या हो गया, कैंसल। और क्या बचेगा फाइनल, तो फाइनल ये बचेगा सर 2√3 बचेगा, 2√3 बचेगा, माइनस क्या बचेगा, 4 में से 3 गए, कितने बचेगा बेटा, माइनस का 1, और अपोन में बचेगा क्या बचेगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा, 2√3 बेटा, और ये 1 कितने हो जाएंगे 3√3। अरे लाइन से देखो 2√3 है, ये कितने √3 है, 1 √3, तो 2 और 1 कितने आएंगे 3√3, और प्लस का 4 ऐसा का ऐसा। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपको जहां तक लगे वहां तक सोल्व कर दो, यहीं तक देखते आंसर यही बोला है क्या, तो भैया आंसर जो है आंसर जो है यहां तक तो नहीं बोला है, 2√3। अरे ये क्या हो गया भाई, क्वेश्चन गलत वैल्यू उतार दिए क्या, तो 1 2√3 बिल्कुल सही है यार, 2√3 कहाँ गया सॉल्यूशन वाला, 3√3 प्लस का, हाँ ये क्या चीज है भाई, और भाई कुछ गलत उतार दी क्या भाई, 4 आ रहा है ऊपर, जो 4√3 नीचे तो सही, ऊपर 4 गलत उतार दिए क्या, कुछ गलत कर दिए क्या, तो 2 से 2 कैंसिल, √3 का √3 में करेंगे तो 3 सही तो है ना, 2 से 2 कैंसिल,
√3 का √3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 3 आएगा, बिल्कुल सही है। 1 से करा √3 से, बिल्कुल सही है। कभी क्या गलत आ रही है भाई? 3√3 3√3 कहाँ से है भाई? 3√3 को वैल्यू रख लेते, देख लेते हैं। 2√3 1 + 1/2 + 1। क्या हो गया भाई? जिसमें कोई दिक्कत आ रही है क्या? 2 का स्मॉल √3 सही तो है यार, क्या दिक्कत आ रही है? आंसर एक बार देखते, रुको एक बार आंसर देखने दो कि करते हैं कि अपन आगे सोल्व करें। एक बार आंसर देख लेते, रुको, अच्छे देखना पड़ेगा भाई। ला 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 ला, चलिए अपन करते हैं, आगे करते चलते हैं, फिर समझ आएगा करना क्या है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। इतना रब कर दूं क्या, है ना? एक बार बस एक बार चेक कर लेते हैं सब। 2√3 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे। साइन 60 की sin 30 की वैल्यू क्या होती है? ओके, इसीलिए तो वैल्यू गलत रख दी अपन ने। sin 30 की वैल्यू है 1/2, वही तो समझो, इसलिए आंसरवा कहीं नहीं आ रहा है भाई। ये 1/2 है, ठीक है, कितना है? 1/2, वही तो कह रहा हूं, वैल्यू आंसर कहां गलत आ रहा है? 1040 वैल्यू 1। कोसेक 60 की वैल्यू देख लेते हैं एक बार। और कोसेक 60 की वैल्यू कितनी है? 2√3। 2√3 बिल्कुल सही है। सेक 30 की वैल्यू कितनी है? सेक 30 की 2√3, बिल्कुल सही है। कोस 60 की कितनी है? कोस 60 की 1/2, बिल्कुल सही है। कोट 45 कितना है? कोट 45 कितना है? 1। एक वैल्यू रखने के कारण थोड़ा सा सवाल में दिक्कत आ गई थी भाई, जब पछते रहते हैं। तो एक काम करते हैं, यहां से पूरा मिटाते हैं अपन एक बार, ठीक है, एक बार पूरा मिटाते हैं। चलिए देखिए, तो कितना आ जाएगा यहां पर बेटा? यहां पर कितना आएगा? एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा वापस से? 2√3 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, क्या बचेगा? √3। 1 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर ऐसा का ऐसा, √3 से √3 कैंसिल, कितना बचेगा? 4। सही है, कितना बचेगा बेटा अपना? 4। सेम यहां भी एलसीएम कितना आएगा? 2√3, कितना आएगा? 2√3। √3 से √3 कैंसिल, कितना बचेगा? 2। 2 का 1 मल्टीप्लाई कितना? 4। 2 से 2 कैंसिल, बचेगा √3। 1 से डिवाइड करेंगे तो वही का वही आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर एक स्टेप और लिख देते हैं, अगर लिखा जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। कितना आएगा बेटा यहां पर? 2√3 और 1√3, कितना आएगा? 3√3 माइनस का 4 अपॉन में 2√3 और 1√3, 3√3, और यह आ जाएगा प्लस का 4, ठीक है। क्या आ गया? प्लस का 4, ठीक है। अब आई बात बेटा समझ में, ठीक है। अब सही है। अब कोई बच्चा अगर 2 नंबर में आता है बेटा, तो आप यहीं पर करके छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए, तो मैं अब आपको आगे सोल्व अगर करना है, बुक जैसा आंसर लाना है, तो मैं क्या करूंगा? इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे बेटा? रेशनलाइजेशन। तो 3√3 माइनस का 4 अपॉन में 3√3, 3√3 होगा यहां पर। क्या होगा? 3√3, कितना होगा? 3√3, ठीक है, 3√3 है ना, ठीक है। वो गलत लिखवा गया था बेटा, ठीक है, देख लिया करो आप, थोड़ा सा ऐसा रहे तो ना। चलो, तो यहां पर रेशनलाइजेशन करेंगे, नीचे वाले का कितना आएगा? 3√3 माइनस का 4, 3√3 माइनस का 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाले करेंगे तो पूरे का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है। नीचे वाले, हाँ, कुछ एक और चीज, कुछ बच्चे इसको इससे काट देते हैं, काटना नहीं बेटा। जब भी बीच में प्लस माइनस हो तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है। सर यहां तो फॉर्मूला लग जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। हाँ सर, ये तो बहुत बार हमने देखा है, प्लस माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें? इसके बाद लगा दो, एक काम करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दे, की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका से मल्टीप्लाई करें, पहले क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a और ये b, सही बात है, 2ab हो जाएगा। चलिए बहुत ध्यान देखेंगे सर, 3 का स्क्वायर होता है 9, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचेगा 3, सही है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। एक लाइन वो लिखते हैं, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचेगा कितना? 3। 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 2 या 6, 6 चौक 24, ठीक है।
2 3 जा 6, हो सकता है कोई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हो, समझ नहीं आएगा क्या है 6 24 क्या है, सर ने लिख दिया 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, 9 3 जा 27 माइनस का 16, तो मैं आगे कर देता हूं, 9 3 जा 27 है ना, और 27 एक काम पर ट्राई करते हैं, 9 3 जा 27, 27 में 16 जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 6 13, 1 3 2 1 3 और 1 4, 43, कितना आएगा 43 माइनस का 24√3 अपोन में 27 में से 16 गए तो कितना बचेगा, 7 में 6 गया 1, 2 में से गया 2 में से गया 1, 11, ठीक है, 7 में 6 गया 1, 2 में से गया 11, तो 11 यही आंसर है क्या, यही आंसर है क्या, 43 माइनस 24√3 और 11 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो एक मिस्टेक हो गई थी, अपन ने जल्दी में वैल्यू गलत रख दी थी, अपन फंस गए थे, ठीक है। तो जल्दी से सारे बच्चे इसको नोट डाउन करो, है ना, जो मैंने पहले लिखा था बेटा उसको भी आप लिखो, फिर आप सब, मैंने उसको रब कर दिया था, आप नोट डाउन करके रखना, वीडियो को पीछे करके वापस से नोट डाउन कर लेना आप सब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला वाला जो सवाल मैं लिख रहा हूं, है ना, वो आपके रहेगा होमवर्क में, ठीक है। चलिए तो इसको मैं रब कर देता हूं फटाफट जल्दी से, का दरिया बह ही गया। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है क्या है, 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30, है ना, sec स्क्वायर 30 माइनस का 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपोन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला सवाल जो है वो रहेगा आपके होमवर्क में। आप सब पहले क्या करो, सोल्व करके देखो बेटा, और नहीं आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में आपको डालना है कि सर ये आंसर ये आया, या हमसे नहीं हो रहा है तो आप एक बार वो करवा दो, तो उसका क्वेश्चन का अलग से वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सवाल आपके होमवर्क में रहेगा। और एक चीज मैं बता देता हूं जो मैं आपको 8.3 में बताऊंगा, वो तरीका आप यहां अपना सकते हो, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है बेटा, देखना तुम उसमें वीडियो में शॉर्ट ट्रिक है, उसमें बताना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। ये थीटा काम कर रहा है ना, अगर साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कोस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 30 डिग्री 1 होता है। क्यों? क्योंकि दोनों का थीटा क्या है, सेम। तो तुम डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते हो कि नीचे 1 लिख के आप इनकी वैल्यू रख के सोल्व कर दो। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये बात ध्यान रखना, ये आपके होमवर्क में रहेगा बेटा, ठीक है। चलिए अब अपन पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, सेकंड वाला। सेकंड वाला को देख लेते हैं फटाफट, अब फटाफट हो जाएंगे सवाल यार, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फटाफट से देखते हैं अगला क्या है। अरे भैया, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन में सेकंड में क्या है बेटा, करेक्ट ऑप्शन चेक करना है बेटा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन में सेकंड में बोला है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री, है ना, और क्या है 1 प्लस का tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस का tan स्क्वायर 30 डिग्री। और हमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं वो लिख लेते हैं। ऑप्शन दे रखा है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। बी ऑप्शन क्या दे रखा है भैया, कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री, ये कोस लिखा हुआ है ना। और अगला क्या है tan 60 डिग्री। सी क्या है tan 60 डिग्री। और डी कितना है अपने पास, साइन 30 डिग्री, साइन 30। चलो देखते हैं, बहुत सिंपल है। चलो 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, सही बात है, 1/√3। 1 प्लस का tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 पूरे का होल स्क्वायर। सर बहुत इजी है, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करो 2√3, ठीक है। जल्दी से बताओ 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कैंसल, स्क्वायर से रूट कैंसल, ठीक है। अब क्या करें, अब क्या करें, अब अपन क्या कर सकते हैं बेटा, यहां पर ले सकते हैं एलसीएम। जब भी आपको इस टाइप का फ्रैक्शन दिखे तो आपके दिमाग में एक ही चीज चलनी चाहिए, सर एलसीएम ले सकते हैं हम। क्या ले सकते हैं, एलसीएम, ठीक है। तो रूट देखो कितना एलसीएम आएगा, 3 आएगा। इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, कितना आएगा 3 प्लस का 1, 3 प्लस का 1 क्या आएगा 2√3। और आप सबको मालूम है मैं अभी उलट पुलट करूंगा, तो एक काम करें थोड़ा सा इसके आगे लिखते हैं।
तो कितना आएगा 2√3 आएगा बेटा, और 3 और 1 कितने होते हैं 4/3। ठीक है, अब उलटपुलट क्या कॉन्सेप्ट है, तो ऊपर दो वाले को ऐसे ही रखो और इन नीचे वालों को पलट दो। क्या आएगा 3 और अपॉन में 4। अब क्या करें अपन, काट देते हैं 1 टाइम 2 टाइम, तो कितना बचेगा बेटा 3 अपॉन में 2√3। सही बात है 2√3। बेटा अब एक बात सुनो, हमको जो ऑप्शन में दे रखे हैं उसमें आपको थोड़ा उल्टा चलना पड़ेगा। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ ऐसा कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में मिलती हो। और आप एक चीज नोटिस करो, आप कहीं पर भी देखो, कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में सिंगल 3 नहीं लिखा होगा। देख लो ध्यान से, सिंगल 3, हर 3 के ऊपर कहीं ना कहीं रूट लगा हुआ है इस टेबल में, देखो लगा हुआ है। तो यहां पर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो आप बताओ, मैं हमेशा आपको बोलता हूं, जब √3 का √3 में मल्टीप्लाई करते हो तो क्या लिखते हो, सॉरी 3 लिखते हो। जब √3 का मल्टीप्लाई √3 में करते हो तो क्या लिखते हो 3। तो जब मैं इसकी जगह ये लिखता हूं तो क्या मैं इसकी जगह ये लिख नहीं सकता, क्या लिख सकते हैं बिल्कुल। तो क्या आ जाएगा 3 की जगह √3 इंटू √3। सही बात है, तो 2√3, √3 से √3 कैंसल, तो क्या बचेगा बेटा √3/2। और √3/2 कितने डिग्री पे होता है, √3/2 कितने डिग्री पे होता है, √3/2 होता है सर यहां एक √3/2 यहां पर है, एक √3/2 यहां पर है। तो सर एक तो साइन 60 डिग्री पे होता है और एक cos 30। ऑप्शन में क्या है, साइन 60 दे रखा है क्या, साइन 60 दे रखा है। cos 30 दे रखा है क्या ऑप्शन में, नहीं दे रखा है, cos 30 दे नहीं रखा है। तो ऑप्शन सही ऑप्शन क्या है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। ठीक है, अरे आ रहा है मजा भैया। ठीक है, तो मैं आपको बेटा यहां पर कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करवा दूंगा, आप आराम से सारे क्वेश्चन देखो, आपको एक चीज समझ आएगी बेटा। ठीक है, इसलिए मैं साइड में टेबल बना रखा है। ठीक है, और जिस बच्चे ने अगर ये सवाल अच्छे समझ लिया, इसमें एक और सवाल है बेटा, बस वो भी मैं कराऊंगा नहीं, बस केवल यहां पर लगा हुआ है माइनस। शायद क्वेश्चन नंबर 34 देख लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 8.2 का जो सेकंड का 4 वाला सवाल है, उसमें केवल यहां माइनस लगा हुआ है, तो हर जगह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा बेटा। ये करना आप सब बहुत सिंपल है, सेम टू सेम सवाल है। ठीक है, चलिए फटाफट से ये सवाल को सारे बच्चे क्या करेंगे, नोट डाउन करें, जल्दी से नोट डाउन करो फटाफट। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल तो बहुत ही इजी है यार, बहुत ही रद्दी सवाल है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ठीक है, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, 1 माइनस का tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45, और अगला क्या है 1 प्लस का tan स्क्वायर 45, 1 प्लस का tan स्क्वायर 45। ठीक है, तो मैं तो यहां पर ऑप्शन में लिख रहा हूं, तुम टिक लगा लेना आराम से। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर, tan 45 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 1 का से 1 गया 0/2। और किसी भी संख्या में अगर 0 नंबर से डिवाइड करते 0 में, तो आंसर क्या आता है हमेशा 0। आंसर क्या आता है हमेशा 0। तो सारे बच्चे ये सड़ा सा सवाल को फटाफट से क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा है, अगला सवाल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत अच्छा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि साइन ए बराबर, क्या बोला थर्ड वाले में, साइन 2a बराबर दे रखा है 2 साइन ए। ये बोला है साइन 2a बराबर दे रखा है साइन ए, सॉरी, है ना। और बोला है इज ट्रू व्हेन ए, जब ए क्या होगा, जब ये दोनों कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है बेटा, पहला ऑप्शन दे रखा है 0 डिग्री का, बी ऑप्शन देखते कितना है 30, बी ऑप्शन कितना है 30, सी ऑप्शन कितना है 45 डिग्री, है ना, और डी ऑप्शन कितना है 60। बेटा ध्यान देखो, सुनो, हमको क्या बोला है कि अगर साइन 2a बराबर कितना हो 2 साइन ए हो, तो हमसे ये बोला है सामने वाले ने कि इस a की जगह पर कौन सा एंगल रखें। एक बार सुनेंगे। इस ये जो आपको कंडीशन दे रखी है उसमें बोला है कि साइन 2a और 2 साइन ए आपस में बराबर कब होंगे, ऐसा क्या वैल्यू रखे a की जगह पर जिससे LHS बराबर क्या आ जाए, RHS आ जाए। ऐसा क्या a की वैल्यू है, मतलब a ऐसा क्या है, एंगल क्या है,
कि 30 जीरो रखने पर क्या एलएचएस बराबर आरएचएस आएगा, कि 30 डिग्री पर रखने पर एलएचएस बराबर आरएचएस आएगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, बारी बारी से चेक करेंगे। चलिए देखते हैं। टू ए की जगह क्या रखेंगे, जीरो, तो ब्रैकेट में लिख देता हूं, और साइन ए की जगह क्या रखेंगे बेटा, जीरो। टू का मल्टीप्लाई जीरो में जीरो, तो क्या बन जाएगा, साइन जीरो। ये भी क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री। बेटा साइन 0 की वैल्यू देखो कितनी होती है, साइन 0 की क्या होती है, 0। तो 0 बराबर क्या आएगा, ये भी साइन 0 की वैल्यू 0, 0 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 0 आ गया। एलएचएस बराबर आरएचएस, हाँ सर एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया। सही बात है। तो ये वाला कंडीशन, ये वाला क्या है बेटा, पहला वाला क्या है, ट्रू है। ठीक है। और यहीं पर मैं बोल देता हूं क्वेश्चन नंबर 4 आपके क्या है, क्वेश्चन नंबर, इसी का क्वेश्चन 4 जो है कुछ ऐसा है बेटा, देख लेना तुम क्या है। यहां पर ऐसा था कुछ, वही वाला सवाल था, 30 डिग्री और 1 माइनस, मैंने बोला था अभी आपको थोड़े पहले ही कि बस माइनस लगा हुआ है। तो ये सवाल आपके होमवर्क में रहेगा, ये आप फटाफट करके बताना, बहुत सिंपल है वाला। ठीक है। चलिए तो कुछ सवाल जो है जो आपके यहां पर क्वेश्चन थर्ड भी कर ही लेते हैं, ट्रू फॉल्स बताने हैं बेटा। तो मैं सबसे पहले एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं, उसके बाद आपको थोड़ा सा समझा दूंगा। ठीक है। तो जल्दी से उसको करते हैं। ठीक है। चलिए चलिए बच्चों, आप देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आप देख रहे होंगे आपके बोर्ड पर क्वेश्चन 4 पूरा मैंने लिख दिया है यहां पर। ठीक है। और यहां पर हमसे पूछा है कि ट्रू और फॉल्स पूछे हैं, और हमें थोड़ा सा क्या करना है, जस्टिफाई करना है। ठीक है। देखिए मैं आपको, ये सब अगर आया तो बेटा ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ठीक है। तो आप इसको फटाफट समझ लो क्या क्या चीज है। ठीक है। देखो पहले में क्या बोला है, सुनो पहले में क्या बोला है कि अगर साइन ए प्लस बी है ना, साइन ए प्लस बी बराबर क्या है, साइन ए प्लस कोस बी, क्या दोनों आपस में बराबर होंगे, बोला है कि होंगे कि नहीं होंगे। तो मेरे हिसाब से देखते हैं, मेरे हिसाब से पहला वाला जो है वो फॉल्स है। क्या है वो, फॉल्स है। पहला वाला क्या होगा बेटा, फॉल्स होगा। क्यों होगा फॉल्स, देखो इसका कारण ये है कि अगर मान लो ए बराबर में 30 डिग्री ले लूं और बी बराबर क्या ले लूं, 60 डिग्री, तो क्या दोनों बराबर होंगे, देख लेते हैं। देखो जैसे साइन ए कितना है 30 और बी कितना है 60 डिग्री, राइट। साइन ए कितना ले रहे हो आप 30 डिग्री, और कोस बी कितना है 60 डिग्री, बी कितना है 60 डिग्री। तो 60 और 30 कितने होते हैं बेटा, 60 और 30 होते हैं 90 डिग्री। 60 और 30 कितने होते हैं 90, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और सॉरी कोस 60 डिग्री की वैल्यू, कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और cos 60 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/2। और तुम खुद सोचो साइन 90 की वैल्यू कितनी है, साइन 90 की वैल्यू है 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी है, साइन 90 की वैल्यू 1 है, और इसका एलसीएम में कितना आएगा 4, और ये कितना है, सॉरी 2 आएगा, और ये 1 1 2। ठीक है। तो ये कितना हो जाएंगे, दोनों क्या हो रहे हैं 60 डिग्री। ठीक है। कुछ वैल्यू अलग रख दी क्या अपन ने, कुछ वैल्यू अलग रख दी कि साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू कहां है यार, cos 60 की वैल्यू 1 1/2 1/2 और 0। ठीक है। कुछ से गलत लिख दिया यहां पर, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू हो जाएगी कितना, √3/2, √3/cos 60। अरे यार देखो जल्दबाजी में ही हमेशा गलती होती है भाई, और तुमको दिख रहा होगा वीडियो में क्या कि सर ने जल्दी जल्दी में यहां पर साइन भी लिखा हुआ है और यहां लिख दिया, सॉरी साइन भी और यहां पर लिख दिया कोस भी। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी जल्दी में। तो साइन बी है भैया, और साइन बी की जगह रख देंगे अपन कितनी 60। साइन 60 की वैल्यू बताओ सर, साइन 60 वैल्यू है √3/2। तो सर एलसीएम ना लो तो ही अच्छा है, क्योंकि दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। ठीक है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटा, 1 प्लस का √3/2 ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो पहला वाला तो रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट है बेटा। ठीक है। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, आंसर का सीबीएसई बच्चे इसको जस्टिफाई कर सकते हैं आंसर लिख के बेटा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, है ना। देखो एक चीज अगला वाला तो बस तुम इसे समझो, टेबल में लिख के समझना। जैसे क्या बोला है, इफ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीजिंग एज थीटा इंक्रीजिंग, मतलब ऐसा बोल रहा है कि क्या थीटा को इंक्रीज करने पर क्या साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, तो बेटा ये बिल्कुल ट्रू है, ये बिल्कुल क्या है, ट्रू है।
बिल्कुल ट्रू है कि थीटा को इंक्रीज करने पर साइन थीटा की वैल्यू क्या इंक्रीज होती है क्या? आप देखो जरा ध्यान से, आपने थीटा को पहले 0 डिग्री था, है ना, जैसे जैसे आप एंगल को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे वैल्यू भी क्या होती जा रही है, देखो बढ़ रही है। जैसे जैसे आप यहां पर एंगल को बढ़ा रहे हो, जैसे आपने यहां पर बोला, पहले आपने यहां पर 0 रखा, फिर आप यहां पर रखोगे कितना 30 डिग्री, मान लो यहां 45 रखोगे, तो जैसे जैसे आप वैल्यू को थीटा को बढ़ाओगे वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है। आपकी इच्छा हो ना तो आप रख के देख लेना, 1/2 को रखें तो 0.5 आएगा। इस √2 की भी कुछ वैल्यू होती है, 1 पॉइंट समथिंग डिवाइड करोगे तो और बड़ी हो जाएगी, है ना, उससे बड़ी होगी, फिर और उससे भी क्या होती जाएगी, बड़ी होती है। तो जैसे जैसे आप साइन की थीटा को बढ़ाओगे, एंगल को बढ़ाओगे, वैसे साइन की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी बेटा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला क्या बोला है, अगला क्या बोला है, सेम इसका उल्टा है, द वैल्यू cos थीटा इज इंक्रीजिंग एज थीटा इंक्रीजिंग। क्या बोल रहा है कि अगर थीटा को अपन इंक्रीज करें, कौन सा बेटा, कोसम थर्ड, थीटा को अगर इंक्रीज करें तो कोस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। क्या है, फॉल्स है बेटा। आप खुद सोचो, आप कोस को कैसे लिखते हो, पीछे से लिखना स्टार्ट करते हो, तो भैया पीछे लिखना स्टार्ट करो तो वैल्यू तो कम हो रही ना। देखो पहले 0 से स्टार्ट हुई तो 1 की तरफ गई, अब 1 से स्टार्ट हो रही है, वैल्यू कहां जा रही है, 0 की तरफ जा रही है। 1 से किधर जा रही है, 0 की तरफ, तो यहां तो वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो यहां पर ये वाली चीज फॉल्स है। तो जैसे जैसे हम थीटा को बढ़ा रहे हैं, देखो ना, थीटा को बढ़ाया, 45 30 रखा, 45 रखा, 60 रखा, वैसे से वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यार ना, साइन में जो थीटा होता है वो इंक्रीज होता है, और कोस में जो थीटा को अगर बढ़ाओगे, एंगल को बढ़ाओगे, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगी वैल्यू, क्या होगी, डिक्रीज होगी। साइन में इंक्रीज, कोस में डिक्रीज। ठीक है, चलिए ये वाली बात भी हो गई, समझ में आ गई। ठीक है, आप वहां वैल्यू रख के बता सकते हो। ठीक है, अगला है क्या, अगला क्या बोला है बेटा यहां पर साइन वाले में, इस वाले में, कि साइन थीटा कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू थीटा के बराबर होगा क्या, कोस वाला क्या बोला है, साइन थीटा और कोस थीटा। तो आप एक काम करो, थीटा कुछ भी रख दो, 30 डिग्री रख ले, तो साइन 30 डिग्री कोस 30 डिग्री। जरा टेबल में देखो वैल्यू दोनों की बराबर है क्या, 1/2, और कोस 30 कितना है, कोस 30 है √3/2। अरे भैया कहां से बराबर है भाई बबुआ, कहां से बराबर है, बराबर ही नहीं है। तो क्या है ये वाली चीज, क्या है ये वाली चीज, क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। चलिए अगला देख लेते हैं, ये वाला अगला वाला क्या है, फॉल्स है। ठीक है, चलो एक लास्ट बचा हुआ है सारा सा क्वेश्चन का। देखो कि अगर बोला है कि कोट ए बराबर कितना हो, इज नॉट डिफाइंड फॉर ए बराबर 0। हमको भी बताना है कि नॉट डिफाइंड कहां होगा। देखो कोट नॉट डिफाइंड कहां होता है भैया, कोट नॉट डिफाइंड होता है 0 पर। कोट सही है, कोट नॉट डिफाइंड कहां होता है, 0। मतलब वो बोल रहा है कि अगर मैं कोट ए की जगह 0 रख दूं तो कोट 0 की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, क्या होती है, नॉट डिफाइंड। कोट 0 की वैल्यू क्या होती है भैया, नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर के लिए बेटा ये आपका क्या हो गया है, 8.2 क्या हो गया है, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया है। क्या हो गया, 8.2 समाप्त हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पर मजा आया होगा। ठीक है, और आप ये बेटा एक्सरसाइज जो है बहुत ही सिंपल है बेटा, आपसे बिल्कुल आराम से पढ़ो, संयम से पढ़ो और पढ़ते चलो बस। ठीक है, और जो जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूं उसको बिल्कुल आराम से फॉलो करते चलो, आप बिल्कुल सीख जाओगे, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल आसान लगेगी आपको। ठीक है, आपको थोड़ी सी समस्या आ सकती है, 8.3 में समस्या आ सकती है, बट इतना भी समस्या नहीं आएगी जितना आपने सोच रखा है। ठीक है, और मैं आपको बहुत ही प्यार से पढ़ाऊंगा। 8.3 भी सारे क्वेश्चन करेंगे अपन, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे अपन वहां का। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है उसमें 2 या 3 पार्ट में बनाना पड़े, बट कोई दिक्कत नहीं, अपन सारे क्वेश्चन करेंगे 8.3 के। बहुत बच्चों को दिक्कत आती है सर 8.3 में, वो दिक्कत आती है, सारे क्वेश्चन करेंगे, चलिए एक नहीं छोड़ेंगे अपन। ठीक है,
तो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा बेटा, ठीक है। और इसी हिसाब से आप सब क्या करो, आराम से पढ़ते चलो, अपना प्यार दिखाते रहो चैनल को, ठीक है। जब तक प्यार दिखाओगे तो हमको मोटिवेशनल नहीं मिलता बेटा कि क्या करना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल आराम से पढ़ते चलो, जो भी डाउट होगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। और हमारा एक इंस्टाग्राम पर डीसी क्लासेस देवास के नाम से पेज है, आप उसको भी फॉलो करो, ठीक है। आपको वहां भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप वहां पर डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, अगर कोई भी डाउट हो तो आपको डायरेक्ट हम पर्सनल मैसेज कर दो आप वहां पर, हम बिल्कुल आपको रिप्लाई करेंगे और आपका जो भी प्रश्न रहेगा, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, आपको बिल्कुल रिप्लाई करेंगे बेटा, उसका आंसर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन 8.3, जिसमें बहुत बच्चों को डाउट रहता है और बहुत ही प्यारा सा लेक्चर लेके आऊंगा मैं 8.3 में। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको बहुत ही इजी वे से अपन उसको पढ़ाएं, ठीक है। बस मैं आपसे यही बोलूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले पे बेस्ड होता है बेटा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 8.3 के फॉर्मूले याद रखोगे, जो मैंने ट्रिक बताया था। बट मैं आपको अगले लेक्चर में भी एक फॉर्मूले का अलग से सारा फॉर्मूला पूरे बोर्ड पे लिख दूंगा बेटा, ठीक है। और उसको आप आराम से क्या कर लेना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई एक चीज लेके आएंगे बिल्कुल आपके लिए 8.3 में, कुछ नए फॉर्मूले, नई कुछ चीजें और एक्स्ट्रा भी देखूंगा मैं आपके लिए, कुछ फॉर्मूले जो आपको बहुत आगे भी काम आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा अपन, ठीक है।